तो चलिए मेरे रसगुल्लों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका इस सेशन में मैं पोइट्री सेक्शन का 2 चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है, पहला है एन अफ्ताब और दूसरा का नाम है आपका जो है फायर हिम। तो इससे मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका हल करते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आरजे स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। कहता है कि दिल की मंचली कौन थी, दिल की मंचली कौन थी, यानी कि जो सबके दिलों में राज करने वाली थी वो कौन थी। तो ऑप्शन ए में है एन ओल्ड लेडी, ए ब्यूटीफुल लेडी, एन अगली लेडी, और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल लेडी जो है सबके दिलों में राज करने वाली थी। 1 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में है, डैश इज एन इंस्क्रिप्शंस ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। कहता है मृतक की याद में जो है टॉम पे लिखा जाता है, जो लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है, उनके बारे में जो लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो एन अफ्ताब कहते हैं। क्या कहते हैं? एन अफ्ताब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन दिस पोएम वाल्टर डेलामियर टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल डैश। कहता है इस कविता में जो है लेखक हैं वाल्टर डेलामियर एक खूबसूरत किसके बारे में बात करते हैं? व्यक्ति के बारे में, हाउस के बारे में, महिला के बारे में, या बगीचा के बारे में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक खूबसूरत महिला के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें इस क्वेश्चन को। कहता है हु ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से उन्हें किनके द्वारा पुरस्कारित किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 5 में है, द पोएम एन अफ्ताब इज रिटन बाई। एन अफ्ताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्टर डेलामियर। के अंदारू जो हैं फायर हिम को लिखे हैं, और डी.एच. लॉरेंस जो है स्नेक चैप्टर को लिखे हैं, और टी.एस. इलियट जो है मैकबेटी द मिस्टिक कैट को लिखे हैं। कहता है वाल्टर डेलामियर इज एन पोएट। तो वाल्टर डेलामियर जो है एक कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं? अमेरिकन हैं, इंडियन हैं, इंग्लिश हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इंग्लिश पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हु हैज़ रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। कहता है बच्चों के कवि के लिए किन्हें जाना जाता है? बच्चों के यानी बच्चों के लिए कविता कौन लिखा करते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाल्टर डेलामियर। इन्हें चिल्ड्रन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हिज पोइट्री, उनके कविता में मेक्स अस, हम लोगों को बनाता है, अवेयर इन द ह्यूमन कंडीशन, यानी हमें बतलाते हैं जो हमारा स्थिति होता है, मानवीय स्थिति को बताता है आधुनिक समय में। तो क्या आधुनिक मॉडर्न लाइफ को दिखाता है, मॉडर्न स्कूल को दिखाता है, मॉडर्न हॉस्टल को दिखाता है, या मॉडर्न एजुकेशन को दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न लाइफ को दिखाता है। उनकी कविता जो है हमें आधुनिक समाज की अमानवीय स्थिति से अवगत करती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा। हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। कहता है किन्हें जो है 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से पुरस्कारित किया गया था। उस बार क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किनके द्वारा किया गया था, और इसमें कह रहा है किन्हें किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वाल्टर डेलामियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाल्टर डेलामियर वॉज बोर्न इन। वाल्टर डेलामियर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1873। 25 अप्रैल 1873 में इनका जन्म हुआ था। 11 है, द लेडी, जो महिला है, हु इज़ डाइड, जो मर चुकी है,
लाइज जो लेटी हुई है, डैश तो कहाँ लेटी हुई है, जो मर गई है वो महिला। तो देखिए गार्डन में है, ग्रेव में लेटी हुई है, फील्ड में है या हाउस में। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, तो कब्र में लेटी हुई है। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। 12 में है वॉल्टर डेलामेयर वाज डैश। वॉल्टर डेलामेयर क्या हैं? एक पोएट हैं, एक उपन्यासकार हैं, एक लघु कहानीकार हैं, या सभी? तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा। द टर्म क्रम्बल, द टर्म एक वर्ड दिया गया है क्रम्बल, यूज्ड द पोएम एनाफिता मीन्स। क्रम्बल का मतलब क्या होता है, क्रम्बल का मीनिंग क्या होता है? तो क्रम्बल का मीनिंग डाई होता है। क्रम्बल इसमें होता है मरना, डाई होता है। तो इसका देखते हैं जो ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन आप क्रम्बल का मतलब डाई हो जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। द टोन ऑफ द पोएम एनाफिताब मीन्स। एनाफिताब जो है किस प्रकार का टोन इसमें यूज किया गया है? तो हैप्पी है, या मिलनकोली है, रोमांटिक है, या इंजॉय है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मिलनकोली है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 का आंसर बी हो जाएगा। वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग टू सेंचुरी। जो वॉल्टर डेलामेयर है किस शताब्दी से संबंध हैं, यानी बिलोंग करते हैं? तो आपका ऑप्शन 20 हो जाएगा, यानी कि 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन आपका 15 का बी हो जाएगा। 16 में क्या आता है? द पोएट थिंक्स, जो कवि सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवर लास्ट, अंत तक कभी नहीं चलता है, यानी अंत तक कभी नहीं रहता। वो क्या है? ब्यूटी है, लव है, सेंचुरी है, या गुड है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 16 का ए। जो सुंदरता होता है वो कभी अंत तक नहीं चलता है। नंबर 70 में है सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द डैश कंट्री। कहते हैं, राइटर कहते हैं वह बहुत ही सुंदर महिला थी, किस देश की थी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, या साउथ? तो आपको अच्छे से याद होगा वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री पश्चिमी देश की महिला थी जो बहुत सुंदर थी। 18 में है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। देखिए कविता का सेकेंड लाइन है और एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से उठाया गया है? ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या एन एफिताब? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, एन एफिताब से यह लाइन उठाया गया है। वॉल्टर डेलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। 19 में कहता है वॉल्टर डेलामेयर है, उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था, किस उम्र में अपने पिताजी को खो दिया था? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। जब वो मात्र 4 साल के थे तभी उनका पिताजी गुजर गए थे, पास कर चुके थे। 4 साल की उम्र में अपने पिताजी को वॉल्टर डेलामेयर खो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हु कंपोज्ड सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकअप पाई। कहता है पिकअप पाई और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन किनके द्वारा कंपोज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्टर डेलामेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता के मरने के बाद ही मूव्ड विथ हिज फैमिली, तो अपने फैमिली के साथ चले गए थे। तो कहाँ चले गए थे? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, या इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन शिफ्ट हो गए थे। 21 का आंसर सी हो जाएगा, लंदन शिफ्ट हो गए थे। 22 में है वॉल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द, यानी कि वॉल्टर डेलामेयर प्राप्त किए थे, क्या प्राप्त किए थे? पद्मा श्री अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, या नन ऑफ दिस? तो आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड प्राप्त किए थे 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द लेडी मेंशनड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू। जो महिला है वो एन एपिटाफ चैप्टर में बतलाती है, संबंध दिखाती है कि किस देश से थी? द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द साउथ कंट्री, या द वेस्ट कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वो महिला वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी। 24 है, 24 में कहता है वॉल्टर डेलामेयर डाइड इन। वॉल्टर डेलामेयर का मृत्यु हो गया था 1916, 1956, 1966, या 1976? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1956।
24 का आंसर बी हो जाएगा, 1956, 1956 में उनका मृत्यु हो गया था। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर, कहता है कि उनके मरने के बाद कवि जो है महसूस करते हैं कि कोई भी उन्हें याद नहीं करता है। तो यानी क्या हो जाएगा, विल रिमेंबर हर, नो बडी विल रिमेंबर हर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फायर हिम हैज़ बिन कंपोज्ड बाय, फायर हिम है किनके द्वारा लिखा गया है, कमला दास, रूपर्ट ब्रूक, के दारूवाला या नन ऑफ दिस। तो जानते हैं कमला दास जो हैं उन्होंने माई ग्रैंड मदर हाउस को लिखे हैं, और रूपर्ट ब्रूक जो हैं द सोल्जर लिखे हैं, और के दारूवाला फायर हिम लिखे हैं। और जो फायर हिम, तो फायर हिम किनके द्वारा, तो के दारूवाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम, जो फायर हिम चैप्टर उसमें जो लेखक हैं, स्पीकर हैं, वो बिलोंग करते हैं किस धर्म से, जोरेस्टन, इस्लाम, हिंदू या सिख। तो देखिए जोरेस्टन का मतलब पारसी होता है, पारसी, तो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। 27 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, 27 का आंसर ए हो जाएगा।